आप देख रहे हैं जनता दल का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय देश में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद जो नकल करने को लेकर के है। लोकसभा में और विधानसभा में जो विपक्ष के जो सांसद थे उनको किस तरह से निलंबित किया गया और निलंबन के बाद किस तरह से उपराष्ट्रपति की नकल उतारी गई और उस नकल को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हो रहा है। विवाद इस बात को लेकर के हो रहा है कि किस तरह से उपराष्ट्रपति ने ये कह दिया कि ये मेरी जात का अपमान है, यानी उसकी जाट बिरादरी है, जाट बिरादरी का अपमान है और किसानों का अपमान है। इसको लेकर के किसान और जाट पर तुल गया मामला, और जब जाट और किसान पर मामला तुल जाए तो फिर मामला बड़ा संगीन हो जाता है। और मामला इस बात को लेकर के भी है कि जो संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति, उसका अपमान हुआ है या नहीं हुआ है, या इस बात को लेकर के भी राजनीति हो रही है। आखिर है क्या? हम इस मामले को लेकर के किसानों के पास पहुंचे हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जब भी किसान की बात आती है, जब भी किसानों की समस्याएं आती हैं और जब भी किसान कोई आंदोलन होता है, जब भी किसानों के हक में कोई आवाज़ उठाई जाती है, तो इस आवाज़ में जो आवाज़ मिलाने का काम करते हैं, इस समय रामपाल चहल जी हैं और इस समय हमारे साथ राहुल जी हैं, जो राहुल कलसोरा हैं, युवा किसान हैं और किसानों की आवाज़ को हमेशा उठाते रहते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर में ये जो विवाद हुआ है, इस विवाद को लेकर के एक नई रणनीति बन रही है, इसको राजनीतिक रंगत दी जा रही है। आखिर आप इस विवाद को लेकर के किस रूप में देखते हैं? कहीं किसानों का अपमान हुआ है, कहीं जाटों का अपमान हुआ है, क्या मानते हैं आप? जनता दल पर स्वागत है आपका चहल साहब। आपका भी स्वागत है जी। मैं अखिल भारतीय जाट महासभा हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट और किसान यूनियन चुड़ौनी ग्रुप का भी वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा। मैं किसान और साथ में जाट दोनों हूँ। लेकिन अभी ये जो छोटे से मुद्दे पर इतना बड़ा बाउंडर रचाना चाह रही भाजपा सरकार, ये गलत है। बात कुछ थी, उसको किसान के जाट के साथ जोड़ दिया। देखिए, हम मानते हैं कि माननीय उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, ज़्यादा हुआ, थोड़ा हुआ, गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन उसको वहीं तक सीमित रखो ना। उन्हीं को आपने निलंबित किया, उन्होंने आपको ये ऐसा किया उन आवेश में, लेकिन उसके साथ जाट और किसान जोड़ दिया। ये तो आप गलत राजनीति कर रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इससे पहले किसानों के साथ, जाटों के साथ कितने आपके मंत्रियों ना, मुख्यमंत्री ना, अपने PM ना, कितनी बार किसानों के साथ अत्याचार किए। 1.5 साल बैठे रहे हम जीट रोड पे दिल्ली, किसी ने नहीं पूछा। जब भी तो किसान और जाट याद आने चाहिए थे। आज थोड़ी सी की बात तो याद जाट और किसान के साथ जोड़कर इसका निरा बड़ा बॉन्डर मचाना चाह रहे। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से और अपने जाट भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर शांति बनाए रखें। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे, ऐसा हमने इनके साथ इसमें नहीं लगना है। देखिए, जो चहल साहब है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, और जब राजनीति होती है तो फिर कई तरह के विवाद बिखरे हो जाते हैं। विवाद पीछे भी हुआ था, जब आप लोग बैठे थे 1 साल से अधिक समय तक किसानों की मांगों को लेकर। मांग सिर्फ एक थी, भाई ये जो 3 कृषि कानून हैं, इनको किसान काले बता रहे थे, इनको वापस लिया जाए। मांग यही थी, जिसमें 750 किसान कहा जाता शहीद हो गए थे। लेकिन किसी भी जो सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री तक के किसी के मुंह से एक शोक का शब्द तक नहीं निकला। और ऐसे में किसानों को खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, उग्रवादी बताया गया, और भी विदेशी फंड से जो पैसा आया उनके द्वारा ये जो किसान आंदोलन हुआ था उसको संचालन किया गया, बताया गया। बहुत सारी यातनाएं और पीड़ा किसानों ने उस समय झेली हैं, आंदोलनकारियों ने। तो उस समय ये नेता कहाँ बैठे थे, आप क्या मानते हैं? यही तो दुख की बात है कि क्योंकि जब इनकी अपनी पार्टी की बात आवा, फिर इन्हें के राजनीति याद आवा। लेकिन जब किसान के साथ अत्याचार हुआ तब ये सब भूल जा। लेकिन किसान ने वो सब कुछ सहा। किसान को क्या कुछ नहीं कहा उस समय। उग्रवादी, परजीवी, आंदोलनजीवी सब कुछ कहा, लेकिन किसान अपने गुस्से की घूंट पी गया। और लेकिन संकल्प करके बैठ गया कि जब तक किसान जीतेगा नहीं, 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक वापस नहीं जाएंगे। इस बात पर प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगनी पड़ी और
कहा कि मैं आगे एक कमेटी भी बनाऊंगा, MSP लागू होगी। आज थोड़ी वो कमेटी कहीं नहीं, कमेटी बनाई तो अपने आदमी की बना ली जो किसानों को मान्य नहीं थी। आज भी MSP पर कोई बात नहीं, जो खास मुद्दे हैं वो एक बात और भी आपने जो कहा, एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद है और प्रधानमंत्री जब कहते हैं उन्होंने जो वायदा किया था, यदि वो वायदा आज तक आपने कहा MSP बनाने की बात हो रही थी, आज तक MSP नहीं बना रही, क्या किसानों का अपमान नहीं? क्या उन आंदोलनकारी जिन्होंने आंदोलन किया और अपने जो 750 किसानों की वहाँ शहादत दे दी है, क्या उनका अपमान नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल अपमान है। और किसान इस गुस्से को कितने दिन सहन करेंगे? दोबारा फिर ये मजबूर कर रहा है किसानों को कि फिर आंदोलन करो। किसान को मजबूरन फिर आंदोलन करना पड़ेगा, फिर सड़कों पर आना पड़ेगा, फिर लाठियां खानी पड़ेंगी, फिर इनकी गोलियां खानी पड़ेंगी। 750 किसान हम पहले गुआ चुके हैं, पता नहीं कितने और गुआने पड़ेंगे। लेकिन ये किसान ऐसे तो बैठने वाला नहीं, एक दिन हक तो लेके रहेगा। समय कितना लग जाए उसके लिए, हक लेके रहेगा, कितना भी लग जाए। लेकिन बात समय की हो रही है। युवा जो किसान नेता हैं राहुल जी, आप लोग क्या महसूस कर रही हैं जो नया अभी प्रकरण शुरू हुआ? भाई ये जाटों का अपमान है और ये किसानों का अपमान है। देखिए, वैसे तो किसानों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। 13 महीने की ट्रेनिंग लेके आए हैं दिल्ली से, उसके बाद बहुत ही जागरूक हुए हैं और समझदार हो चुके हैं कि राजनीतिक पार्टियों की राजनीति को अच्छी तरह से समझने लग गए हम भी। अभी थोड़े दिन पहले जो मेवात का जो उन्होंने बॉर्डर बनाया था या देश के अंदर अशांति फैलाने का काम किया था, उसमें भी समझदारी से काम लिया है जनता ने। वहाँ पे भी उत्पात मचाना चाह रहे थे, राजनीति करना चाह रहे थे। और उसको देखते हुए जैसे अब ये उप मुख्यमंत्री धनखड़ जी ने जो छोटी बात का जो बड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में आगे इलेक्शन है और हरियाणा के इलेक्शन की ये तैयारी कर चुके हैं। अच्छा, ये आपको लगता है हरियाणा के जो चुनाव की तैयारी है जाट पाट में बांटना चाहिए? जी, हरियाणा के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं तो यहाँ जाति विवाद ज़्यादा चलता है और यूपी के अंदर धर्म विवाद। तो अब ये जात पात की बात करेंगे, आपस में बढ़ाने का काम करेंगे। राजनीति तो बहुत खेल होंगे समाज आने वाले समय में। तो अपने ही आदमी होगा इनका, दलित समाज का कोई, और या जाट समाज से उसकी पिटाई कराएंगे या गलत शब्द बुलवाएंगे उनको खिलाफ। तो ऐसी राजनीति को समझना चाहिए लोगों को और इनकी राजनीतिक षड्यंत्र से दूर रहना चाहिए। राजनीतिक षड्यंत्र आप मान रहे हैं इसको जी? तो फिर ये तो बहुत बड़ा जो है ना इस समय जो किसानों पे लांछन लग रहा है। देखिए, जिसने जिसके खिलाफ बोलिया उसमें ना तो जाट शब्द बोलिया उन्होंने, ना किसान शब्द। जैसे उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जी ने किसानों की बेइज्जती कर रहे हैं, जाटों की बेइज्जती कर रहे हैं। 13 महीने हमने आंदोलन लड़ा, सड़कों पे पड़ रहे, लाठियाँ खाई, शहादतें दी, तब नहीं किसान दिखे इन्होंने। 2016 में जाट आंदोलन चला, उसमें सड़कों पे पड़ रहे, तब जाट नहीं दिखे इन्होंने। और जो पहलवानों ने आंदोलन किया था, पहलवानों में तभी जाट थे, महिलाएं भी थी विशेष तौर पर। क्या हालत हुई, कैसे घसीटा गया उनको सड़कों पर? देखिए, जब भी किसी के साथ अन्याय हो उसमें जात पात वैसे कोई मायने नहीं रखती। किसी के भी साथ अन्याय हो तो सभी को साथ देना चाहिए। तो जात पात से दूर हट के और धर्म से दूर रह के तो देश के बारे में भी सोचना चाहिए। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है, सबसे पहले इंसानियत है और जात धर्म तो बाद में है। अपने धर्म के लिए लड़े, अपने कौम के लिए लड़े, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपस में ही लड़े, दूसरी बरादरी के खिलाफ लड़े, वो सही नहीं है। सरकार के साथ लड़िए। अगर आपको हक चाहिए अपनी बरादरी को लेकर, अपने धर्म को लेकर, तो सरकार के साथ लड़िए। तो आपस में लड़वाना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों से जो है आम लोग जनता को सीखना चाहिए इनसे कि इनकी राजनीतिक षड्यंत्र है, दूर रहें इनसे। आपको लगता है कि ये जो चुनाव सिर पर हैं और ये जैसे कह रहे हैं लोकसभा के साथ हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में, शायद उसकी तैयारी ये कर रहे हैं कोई, और भी इससे भी बड़ा कोई विवाद हो सकता है? पिछली बार भी उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र किया था 35 का नारा दे के, और अब धीरे धीरे जो है आपसी भाईचारा, छत्ती बरादरी का भाईचारा जो है अच्छी तरह जुड़ चुका है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और तो उसको देखते हुए अब 35 का नारा शायद ना चले, तो उसको लेकर तो दूसरी तरफ ये इसका रुख करना चाह रहे हैं। तो सब षड्यंत्र है, तो इससे अलग और कुछ नहीं है। सब षड्यंत्र हैं। ये जो उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति जी ने, धनखड़ जी ने जिस तरह का वहाँ जो विपक्ष के जो सांसद थे उनसे सलूक किया, उनको निष्कासित किया है, उसको लेकर के सारा विवाद है ये, या इसके पीछे कोई और राज है? अभी थोड़े दिन पहले ही अपने कृषि मंत्री JP दलाल ने बयान दिए थे किसानों के खिलाफ, बहुत बदम शब्द बोल लिया उन्होंने। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने।
अगर ये उपराष्ट्रपति है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, जो मुकदमा बनता है उस पर मुकदमा कीजिए, जिन धाराओं के तहत मुकदमा बनता हो तो वो उसको तो अपने कांच में के नीचे लेके बैठे हैं। अगर आम पब्लिक इनके खिलाफ बोल ले, इज्जत है तो जितनी दोगे आप दुगनी होकर मिलेगी, जैसे इन्होंने करी वैसे इनको दोबारा मिलेगी, तो किसी की बेइज्जती करोगे तो दुगनी होकर मिलेगी वो भी। तो जेपी दलाल के खिलाफ तो मुकदमा कीजिए। उन्होंने पूरे देश के किसान के खिलाफ जो इतने भद्दे शब्द बोले हैं, जो शायद बताने में भी शर्म आ रही है मेरे को, तो उसके खिलाफ तो एक्शन कीजिए कम से कम। वो भी तो बीजेपी पार्टी का ही है। क्या इनका लाइसेंस बन गया बीजेपी पार्टी वाले को किसी के भी खिलाफ जो मर्जी बोल लेंगे? देखिए, बात बहुत गहरी है और बात के पीछे राज भी है, और ये राज की बात एक और सामने आ रही है। मैं सवाल करूंगा रामपाल चहल जी से, जो जाट महासभा के राष्ट्र के भी जो इनकी कार्यकारिणी है उसके भी जो मेंबर हैं वो भी हैं, और इस समय प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, ऐसे ही है जी? अखिल भारतीय जाट महासभा के वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा। हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और जो अहम सवाल इस समय इस सारी जो वार्ता है इसमें जो उठ करके खड़ा हो रहा है, वो अहम सवाल ये है कि जब राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, और राष्ट्रपति को आज याद आई है कि वो उसकी यदि नकल की जा रही है तो किसानों की आलोचना हुई है, किसानों का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है। जब ये किसान वहाँ बैठे थे, जब क्या ये आदेश नहीं दे सकते थे प्रधानमंत्री को? इनका हक बनता था यदि इनको किसानों की पीड़ा है तो। क्या मानते हैं? देखिए, उस समय भी इनका हक बना था। अगर ये जाट नेता थे, किसान नेता थे, उस टाइम भी इनको दुख होना चाहिए था। अभी मेरे किसान सड़कों पर पड़े हैं, 1 वर्ष हो गया, इनको कोई नहीं पूछ रहा। उस टाइम भी तो बयान देना चाहिए था, लेकिन तब तो नहीं, बयान नहीं, ये तो प्रधानमंत्री इनके नीचे हैं, प्रधानमंत्री से भी ऊपर इनका पद है, सर्वोच्च पद है, तो ये प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकते थे। नहीं, उस टाइम तो उपराष्ट्रपति नहीं थे। अच्छा, बाद में बने? उस समय गवर्नर थे सर। हाँ, लेकिन आवाज़ उठा सकते, आवाज़ तो उठा सकते, नेता तो थे ही। तो जो आज जात पात की और किसानी की बात करने लग रहे और किसानों को भड़काने लग रहे, जो दिल्ली का जो मैटर था, जो अभी ये जो क्या नाम पहलवान बैठे हुए थे दिल्ली में सड़कों पर, उस समय तो मेरे ख्याल में उपराष्ट्रपति थे। हाँ, तो उस समय भी आदेश दे सकते थे। हाँ, बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं बोले, चुप। उस टाइम तो मुँह में दही जमाए बैठे थे। आज जब अपने साथ बनी फिर इनको पीड़ा याद आ गई। लेकिन किसान सभी जातियों के हैं, एक जाति के नहीं है। सभी ने समझना चाहिए इनकी चाल को, और इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक ये जो जैसे चुनाव आ रहे हैं अभी सिर पर, आपको लग रहा है कि कोई बड़ा षड्यंत्र भी ये कर सकते हैं? जैसे पिछले चुनाव में जाट वर्सेस गैर जाट का इन्होंने उठाया था, और बार बार ये इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। आपको लग रहा है कुछ और भी उठा सकते हैं? जब भी इलेक्शन आवा ये कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हैं। पीछे ना पुलवामा में कांड होया, उसी का श्रेय ले लिया, उसी में राजनीति करी। अभी और मुद्दा बना लेंगे कोई। इतना इनको मुद्दा नहीं चाहिए। इतना जो मैं तो एक बात और कहूँगा, इतना ईवीएम जी पर इलेक्शन होगा, इतना भाजपा हार नहीं सकती। ईवीएम में ही सारा खेल करा। जितना भी विपक्ष है सारा उन्हें इकट्ठा होगा, अपने उच्च न्यायालय पर जाना चाहिए कि इस ईवीएम को बंद कर दो और बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराओ। बिल्कुल भाजपा का सफाया हो जाएगा। इतना गुस्सा पब्लिक के अंदर है इनके प्रति। फिर जीत कैसे जाते हैं? जीत तो ईवीएम जताती है इनको। इसका ये तो बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं है, ये सही बात है। अच्छा, जिस दिन भी ईवीएम छूट गई उसी दिन भाजपा हार जाएगी। इसको नहीं छोड़ रहे, इसी में ये रेफेरी करते हैं। जब चंद्रयान पर इतनी 1000 किलोमीटर पर रिमोट काम कर सका, और ईवीएम तो 10-20 किलोमीटर पर रखी ही नहीं कि सॉफ्टवेयर है उसमें, रिमोट से उसमें सब कुछ कर सकें और करते हैं। इसीलिए अभी राजस्थान में क्या, शमशान घाट तक एमपी में ईवीएम मिले। वो क्या था, इन्हीं की चाल थी ये सारी, धक्के से जीत गए। तो जब इतना ईवीएम विपक्ष ने सोचना चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसको विवश करना चाहिए उच्च न्यायालय को भी, इसको बंद करो तब इलेक्शन कराओ, नहीं तो बहिष्कार कर दो इलेक्शन का। देखिए, बात बहुत बड़ी है, लेकिन इस समय जो मुद्दा ये है कि ये जो सारा प्रकरण हुआ है जाटों का, किसानों का, कहीं अपमान हुआ है? आपको लग रहा है कि किसानों का तो कोई अपमान नहीं हुआ इसमें, ये तो मुद्दा बना रहे वैसे ही इसको। अच्छा। हाँ, पर वैसे वो
उपराष्ट्रपति का पद है उसका, उसकी जो है ना मिमिक्री करी वो गलत है। ये तो इलेक्शन का स्टंट बना रहे बस। अच्छा, इलेक्शन का स्टंट बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह के कुछ लोगों को, कुछ जैसे जाटों को, कुछ जाट कौम को, कुछ उनके लीडरों को जैसे इकट्ठा करके बातें की जा रही हैं, चेतावनी दी जा रही हैं, इन चेतावनियों को लेकर के कहीं जात बरादरी का नया रंग जो प्रदेश में पैदा हो जाए, देश में पैदा हो जाए, आप लोगों से क्या अपील करेंगे? जाटों से, किसानों से, दूसरे लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से तो यही अपील है भाई, ये तो चुनाव स्टंट बना रहे हैं अपना, इसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा, ना किसानों के खिलाफ कोई बोल रहा, ना कोई जात बरादरी के खिलाफ बोल रहा, वो तो सभी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सबकी खिल्ली उड़ाता है, वो तो किसी को कोई एक्शन नहीं लेता उसके खिलाफ। देखिए, बात बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री खिल्ली उड़ाता, प्रधानमंत्री ने अभी एक गठबंधन बनाता है, उस गठबंधन को लेकर के कह दिया था ये तो घमंडिया हैं, घमंडिया गठबंधन कह दिया था। यदि घमंडिया यदि कहें तो वो सारे जितने विपक्ष के लीडर थे सभी घमंडिया हो गए क्या? आपको लगता है क्या अपील करेंगे? वही तो कह रहा ना, ये तो कुछ भी बोल दो, इनको छूटा है, लेकिन विपक्ष वाला कोई बात बोल रहा तो फिर उसका ही मुद्दा बनावा, क्योंकि सत्ता है। आज ये सत्ता के नशे में इतने चूर हैं, इतने चूर हो रहे, किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनको तो ऐसा लग रहा है भाई यही दिन रहेंगे तेरे पर, लेकिन वो जो भगवान है ना, वो परिवर्तन लाता रहता है। एक दिन जब समय आ गया, इनको सारा हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन लोगों से कुछ अपील करेंगे? अपील लोगों से तो यही करेंगे कि शांति बनाए रखें। ये कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं है। इस भाजपा के कहने से बढ़ के ना अपना काम करें। देखिए राहुल जी, क्या अपील करेंगे? देखिए, यही अपील है सभी से कि राजनीतिक लोगों के बकावे में ना आके अपनी शांति बनाए रखे और जो भी अपना काम काज है उसको उस पर ध्यान रखे। तो यह अकेली पार्टी नहीं ऐसी कि जो बका रही है। मैंने कुछ दिन पहले अभय सिंह चौटाला जी के बयान सुने थे, जो इनेलो पार्टी से हैं, कि जिस दिन मैं सत्ता में आ जाऊँगा मैं एसवाइएल का पानी लेके आऊँगा, अगर नहीं देंगे तो मैं चंडीगढ़ और दिल्ली का रास्ता बंद कर दूंगा। सारे स्टंट है। पहले इनेलो की सरकार रही है, तब क्यों नहीं लेके आए एसवाइएल का पानी? मुद्दे तो ये कभी ख़त्म नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मुद्दे ख़त्म तो इनके फिर जो स्टेज पे भाषण है वो ख़त्म। तो अब जैसे किसान ही है, कोई कहेगा मैं 10 रुपये गन्ने पे बढ़ाऊँगा, कोई कहेगा मैं 20 रुपये बढ़ाऊँगा, तीसरी पार्टी होगी मैं 30 रुपये बढ़ाऊँगा। उस पर मुद्दा बने रहने रेट पर। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, वो हक बना किसानों का। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी तो फिर 10, 20, 30 रुपये का लालच कौन देगा? वो मुद्दा खत्म हो गया इनका सारा। मुद्दे तो कभी नहीं खत्म करना चाहेंगे। कल मेरे गांव के अंदर जो प्रशासन है, डीएसपी साहब भी थे उसमें, कि नशे को लेकर सरकार अब मुहिम तो चलाएगी, अलग अलग आम जनता की जो है हितैषी बन के दिखाएगी। नशा शुरू कितना कर रहेगा सरकार ना? बेचने पर तो मनाही है, पीने पर मनाही नहीं है। पिछले दिनों जब 1 साल पहले हम एसपी साहब पे गए थे नशों को लेकर ही, कि गाँव में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ से जवाब मिला जी जो बेचने वाले हैं वो मरते भी ज़्यादा स्तर का। वो कैसे? नु कहा जी 7 ग्राम ते कम रखा ने स्मैक, और जो कोर्ट में सैंपल दे वहाँ 7 ग्राम तो ज़्यादा होने चाहिए। न कुछ हम न भी रखनी पड़ा, फिर दिखानी पड़ा, फिर कोर्ट में सैंपल जावा, फिर 7 ग्राम की तो परमिशन देते सारे स्टंट। ये विवाद तो दूसरा है, हम थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। नहीं, विषय से अपील जो है ना क्या करेंगे इस मुद्दे पे? दोबारा से हम वार्ता करेंगे आपसे फिर गांव में आकर। तो राजनीतिक स्टंट बता रहे हूँ मैं, राजनीतिक स्टंट है सारे। जब भड़का रहे, जब बीच में आपके आ रहे, ऐतिहासिक बनकर दिखा रहे, तो इनसे तो बचना चाहिए आदमी ना, अपने शांति बनाए रखे सभी। देखिए, ये जो मुद्दा है, ये किसानों का अपमान, ये इस समय जाटों का अपमान कहीं नहीं महसूस किया जा रहा। जो जाट बरादरी के नेता हैं, किसान नेता हैं, हमने उनसे वार्ता आपकी कराई है, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसके पीछे खाली राजनीति है। किसानों से किसी को कोई लेना देना नहीं है और बरादरी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं और अपने स्वार्थ को लेकर के लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं और एक नया आंदोलन छेड़ना चाह रहे हैं कि जो लोग इनके खिलाफ थे वो पक्ष में आ जाएं। एक बात और भी थी, जो जाटों की बात हो रही थी, कहीं ये जाटों का जो मुद्दा इस समय छिड़ा हुआ है। रामपाल चहल जी, आखिर में जाते जाते सिर्फ एक शब्द कहना चाहूँगा कि अभी जैसे कि ये एक चर्चा थी, एक रूमर थी कि इस समय जो जाट बरादरी है वो अधिकतर जाट बरादरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है और यहाँ जो बीजेपी है, बीजेपी के पास जाट बरादरी की वोट कम है। शायद इसीलिए इनका जो धनखड़ है प्रदेश का, ओम प्रकाश धनखड़, वो अध्यक्ष थे, उनको हटा करके ये जो सैनी है, नायब सिंह सैनी, उनको अध्यक्ष बनाया है। ये
क्या आपको लगता है कि ये एक नई जो है ना इस तरह की ये जात बिरादरी की गढ़ रहे हैं सियासत चाल, भाई ये जो जाट बिरादरी के लोग हैं इनको भड़का दो कि जाटों का अपमान है, शायद ये बीजेपी की तरफ आ जाए, ऐसा भी लग रहा है? ये तो सारे हथकंडे अपनावा जी, लेकिन वो तो हम लोगों ने समझना पड़ेगा। 10 साल हो गए ना राज कर दो ना, और 10 साल हो गए ना जाति पात पा धर्म पा इसी पे लड़ा रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। जब तक इनकी चाल को नहीं समझेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। हम ना सब ना इस भाजपा के खिलाफ सामूहिक इकट्ठा होना पड़ेगा, तब इसको देश से बाहर निकालेंगे। नहीं तो यह इतना ईवीएम रहेगी, इतना ये सरकार गिर ही नहीं सकती। ये सरकार तो ईवीएम के सहारा है, लोगों की वोट के सहारा नहीं है। लोगों के अंदर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है इनके प्रति। देखिए, विचार आपने सुने हैं और निर्णय आपने करना है, लेकिन मुद्दे बहुत गंभीर हैं और बहुत ही गहरे हैं। सोचना आपने है। आप देखते रहिए जनता का। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ, मैं निर्मल।